अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सवर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत की अगर हम बात करें सबसे पहले नाज़रीन तो नई जमात बन गई IPP के नाम से जहांगीर तरीन साहब की। मेरी उस पर राय आपके सामने मैं पहले भी उसका इजहार कर चुका हूं कि ये एक नई पाक सरजमीन पार्टी या तहरीक लबैक पाकिस्तान का रोल जो है इसने अदा करना है। यानी कि इस जमात ने सीटें नहीं निकालनी बल्कि इसने एज ए स्पॉयलर का एक किरदार अदा करना है। इसने तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को डिस्ट्रॉय करना, उसको जो है मुतासर करना। और अगर हर हल्के में ये 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार का फ़र्क भी अगर डाल देते हैं ये लोग, तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी सीटें जो है तहरीक इंसाफ लूज़ कर बैठेगी। चूँकि बहुत से हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से 20-20, 25-25 हज़ार के 15-15 हज़ार के मार्जिन से जीती थी। तो वही डिफरेंस जो है डालने के लिए इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को जो है कायम किया गया है। और अब इस पार्टी का जहांगीर तरीन साहब जो है वो लंदन रवाना हो गए हैं और उनकी मुलाकात होने वाली मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात होनी है। और इस मुलाकात का एजेंडा ज़ाहिर है एक ही है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का आपस में इत्तेहाद किया जाए, सीट एडजस्टमेंट के वाले से उसमें मुशावरत होगी, बातचीत होगी। काफली को ये जमात काफ़ी चुभ रही है, चूँकि ज़ाहिर है पहले काफली ने अपने खिड़कियाँ दरवाजे खोल दिए थे कि अब लोग आएंगे हमारे पास, फिर से जोक में शामिल होंगे और काफ लीग नई किंग्स पार्टी होगी। हालांकि नई किंग्स पार्टी काफ लीग न बन सकी, बल्कि वो सारा मामला जो है वो मोड़ दिया गया। जो दरियाओं का रुख, मौसमी परिंदों का रुख जो है वो जहांगीर तरीन साहब की तरफ मोड़ दिया गया। इसलिए काफ लीग काफ़ी नाला है। और आज चौधरी सरवर साहब ने बड़ी साफ बात है कि इस्तेकाम पार्टी के वाले से वो भी इसकी बड़ी भरपूर मुखालफत करते हुए मैदान में आ गए जनाब। ज़ाहिर है वो तो उनके कंपेटिटर हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने कि कौन, यानी कि वो उनकी तरफ देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो क्लेम कर रही है कि हम उनकी जमात हैं, हम ही किंग्स पार्टी हैं अगली। बहरहाल अब इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो, पीपल्स पार्टी का तो मामला मुझे बनता नजर नहीं आ रहा इस्तेकाम पार्टी के साथ। नून लीग की गेम जो है वो बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पार्टी पंजाब सेंट्रिक पार्टी है और सियासत इसने ज़्यादा पंजाब के अंदर ही करनी है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हाईएस्ट इसकी जो कोशिश है वो यही है कि हम किसी तरह कौमी असम्बली की 15-20 सीटें ले लें, वो लेके हम सेंटर में हुकूमत बनाने वाली पार्टी के साथ हम नेगोशिएट कर सके पंजाब की वजारत आला के ऊपर। तो उसमें पंजाब सेंट्रल पार्टी के लिए ज़रा सबसे बड़ा होगा तो वज़ीर आला पंजाब का ही होना है। लेकिन अभी तक मैं आपको बताऊं कि इस वक्त तक पार्टी के अंदर जो लोग इलेक्टेबल्स शामिल हुए हैं, 100 के करीब MNAs और MPs जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो अभी भी मैं अपने दावे पर कायम हूँ कि मैक्सिमम 5 सीटें कौमी असम्बली की और 10 से 12 सीटें सूबाई असम्बली की, वो भी जोर दे के 10 से 12 सीटें मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टी निकाल सकती है। आज तक की तारीख में परवेज़ खटक का मामला अभी तय नहीं हुआ और परवेज़ खटक के वाले से ये है कि वो लोगों से रब्ते कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं और वो एक बड़ा धड़ा बना के शायद वो इस पार्टी के अंदर शामिल हो जाए आने वाले दिनों में। तो अगर ऐसा होता है तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आप समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बहुत बुरी तरह से मुतासर हो जाएगा। और परवेज़ खटक एक वज़न रखने वाली शख्सियत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और दो KP के अंदर वोट सारा इमरान खान की ज़ात का है, सारा 100% आप ना भी कहें 80% वोट, 75% से 80% वोट इमरान खान की ज़ात को पड़ता है। बाकी इलेक्टेबल्स का काम भी बिल्कुल वहाँ पे वो भी अपना वज़न रखते हैं अपने अपने हल्कों के अंदर। तो वो 20-25% अगर आप इलेक्टेबल्स का वोट निकाल दें तो उसमें भी ज़ाहिर है कहीं ANP, कहीं JUI, कहीं दीगर जमातें जो हैं वहाँ पे फ़ायदा उठा सकती हैं। हज़ारा बेल्ट के अंदर नून लीग इसका फ़ायदा उठा लेगी और जो पेशावर डिवीज़न है यहाँ पे ANP इसका फ़ायदा उठा सकती है। जबकि अगर हम बात करें मालाकंड डिवीज़न की, वहाँ पे जो है मौलाना साहब की पार्टी और पीपल्स पार्टी इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, JUI इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। और जो इसमें साउथ है जो उसमें तो ज़ाहिर है DI खान और बाकी मर्दान करक एरियाज़ के अंदर मौलाना साहब की पार्टी इसमें भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो ये सारा जो मामला चल रहा है जनाब, ये तो सारी होगी सूरत हाल। अब क्विकली हम आते हैं जी खान साहब का मामला जो है, असल चीज़ जो है वो सारी की सारी गेम आके रुकती है इमरान खान का क्या होगा। इमरान खान अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर जो है मामला बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि फिर चीज़ें बिल्कुल तय होंगी, सिमत नई मुतय्यन होगी पाकिस्तानी सियासत की और उनकी गिरफ्तारी के ऊपर सारा मामला मुनहसर है। अभी जो हम बात कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब के ग्रुप की, वो भी शायद इंतज़ार करेगा अभी तक कि जब तक इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई नहीं होते, गिरफ्तार नहीं होते, सियासी गेम से मुकम्मल तौर पर आउट नहीं होते। जो बड़े बड़े नाम हम देख रहे हैं कि शायद वो भी जाना चाह रहे हों या उन्हें जाने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हों, वो भी फिर कूद पड़ेंगे इस पार्टी की तरफ। लेकिन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी कुछ लोगों को रखना है। और उस पर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही साहब को ये टास्क मिला हुआ है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़माम संभालनी है, और जो वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान का, उसे भी आपने किसी न किसी ठिकाने लगाना है। वो वोट बैंक भी ज़ाया नहीं करना, उसे भी किसी न किसी तरह से एक अपने पास जो है उसे शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए या परवेज़ इलाही के ज़रिए बाएतमाद लोगों के ज़रिए उसे भी अपने कंट्रोल में रखना है। तो वो उसका इंतज़ाम भी ज़ाहिर किया जा रहा है। अब एक रिफ्ट आ गई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, वो है चेयरमैन पीसीबी के मामले पर। आज भी वजीर खेल जो है वजीर बहन सूबाई राब्ता जो खेल के इंचार्ज वजीर हैं एहसान मज़ारी हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने आज फिर उन्होंने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि नजम सेठी अगले चेयरमैन पीसीबी किसी सूरत में नहीं होंगे। उन्होंने समरी भिजवा दी है वज़ीर आज़म को और उसमें ज़का अशरफ साहब का नाम शामिल किया गया है, और वो कह रहे हैं कि सेठी साहब को कोई तोसी नहीं दी जाएगी उनकी मैनेजमेंट कमेटी को। अब मसला ये आ रहा है कि सेठी साहब जो हैं वो नॉमिनी है मियाँ नवाज शरीफ की, उन्हें कमिटमेंट चेयरमैन पीसीबी बनने की मियाँ नवाज शरीफ ने दी है, किसी और ने नहीं दी हुई। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी है कि वो डटे हुए भाई कि हमारा जो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला था मुस्लिम लीग नून के साथ, उसमें ये चीज़ तय पाई थी कि जिसकी वजारत होगी उस वजारत के फैसले वही करेगा। वो कह रहे हैं खेल की वजारत हमारी है तो चेयरमैन पीसीबी का फैसला हमने करना है। हालांकि पैटर्न इन चीफ जो है पीसीबी का वो वज़ीर आज़म होता है, वो फिर नून लीग के, तो ही में टेक अ पोजीशन प्राइम मिनिस्टर के भाई ये तो हमारा मैंडेट बनता, आपको तो बनता ही नहीं, आपने तो सिर्फ एक पोस्टमैन का काम करना है, समरी में भिजवानी है, आगे बनाना तो फिर भी हमने है। तो इसमें अब बड़ी टफ फाइट ज़का अशरफ साहब की और नजम सेठी साहब की इस वक्त जो है वो टाई पड़ी हुई है, बड़ी ज़ोरदार किस्म की, बड़ी सख्त किस्म की टाई है। अब देखते हैं कि कौन कामयाब होता है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जरदारी साहब को शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब मना ही लें कि वो ज़का अशरफ की नॉमिनेशन से पीछे हट जाएँ और नजम सेठी को वो बना दें। लेकिन जरदारी साहब के बहुत करीबी साथी हैं ज़का अशरफ साहब, वो भी उनके मामले पे आखिरी हद तक स्टैंड लेंगे। अभी जरदारी साहब चले गए हैं, दुबई चले गए, और उधर से जहांगीर तरीन साहब लंदन रवाना हो गए। तो आजकल जो लोग निकले ज़रा बाहर मुलाकातें वगैरह करने के लिए, जरदारी साहब का बताया जा रहा है कि वहाँ के इलाज के सिलसिले में गए दुबई, बाकी भी दीगर मामला पॉलिटिकल हो सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे से, सारी जो सियासी अब आगे जो बाजियाँ हैं वो सारी इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर आके अटकी हुई हैं। इमरान खान का मामला यह है कि केसेस रोज़ाना कोई ना कोई नया केस हम बनता हुआ देख रहे हैं। जिस तरह से कल आपने देखा कि 6 अरब रुपए की ज़मीनों की खरीदारी का केस जो इमरान खान की बहन के ऊपर डाला गया है, उज़मा खान और उनके खामन ने कहते हैं 6 अरब रुपए की ज़मीनें खरीदी हैं जनाब एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अब इसमें अगर हम देखें तो इमरान खान के वाले से तो दो तीन चीज़ें अब जो जिन पे उनके खिलाफ गहरा तंग किया जा रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि जो 9 मई का वाक़या था उस वाले से कुछ लोग वादामाप गवाह बनेंगे, वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे कि उन्होंने प्लान किया था, ऑर्डर्स उनके थे सारे के ऐसा करना है। तो उसके बाद फिर इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा, और मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा जब चलेगा तो फिर सज़ा जो है उसमें कोई साल 2 साल की या 3 साल की सज़ा नहीं होनी, बल्कि वो सज़ा फिर लंबी होती है, 12 साल की, 14 साल की, 18 साल की या 20 साल की, 22 साल की सज़ाएँ भी वहाँ से हुआ करती हैं। तो उससे फिर बाहर निकलना इमरान खान के लिए फ़िलहाल जब तक इस्टेब्लिशमेंट की दोबारा मर्ज़ी नहीं होगी तो उससे बाहर निकलना इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल होगा, जब तक हालात पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर बदलते नहीं हैं, तो तब तक बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। तो इसलिए इस इलेक्शन के अंदर फ़िलहाल इन हालात के अंदर इमरान खान का वापस आना इस इंतखाबी दौड़ के अंदर वो मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। उन्हें इस गेम से आउट कर दिया जाएगा, चूँकि अभी भी ज़ाहिर बात तो वही आ रही है कि इमरान खान खुद तो इन्हीं उनकी पार्टी से लोग तो बड़े बड़े नाम तो निकल गए, लेकिन उन नामों का वोट बैंक नहीं था। वोट बैंक इमरान खान की ज़ात का था, वही अपना 15% 20% जो उनकी अपनी ज़ात का वोट है वो लेके वो निकले। उससे ज़ाहिर है वो पंजाब के अंदर, केपी के अंदर काफ़ी हल्कों में डेंट तो डालेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन वो इतनी तगड़ी पार्टी वो बन नहीं सकती। फिर भी पीटीआई एक जिसे मैं कहूँ एक तगड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर अभी भी मैदान के अंदर मौजूद है। अब मसला ये हो रहा है, खान साहब को भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि जब यहाँ तक मामला आ गया तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी और नाअहली तक जो है वो 2 स्टेप्स अब रह गए आगे, वो किसी टाइम भी हो जाने। ज़्यादा का भी इम्कान तो यही है कि मेरी इत्तलात के मुताबिक तो इस गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि इस मामले को अब फौरी तौर पर मनतकी अंजाम तक पहुँचा दिया जाए। क्योंकि फॉर्मेशन कमांडर्स की जो आप प्रेस रिलीज़ देखें उसके अंदर तो बड़ा क्लियरली लिखा गया था कि जिन लोगों ने ये परपट्रेट किया, यानी कि जो लोग मुर्तकिब हुए ऐसा करने के, जिन्होंने किया जाके 9 मई के जो अटैक्स थे वो करने वाले और उनमें जो उनके सहूलतकार थे, उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब वक्त आ गया है कि ऐसा करने वाले जो प्लानर्स हैं, जो मनसूबा साज हैं, उनके खिलाफ कानून का शिकंजा जो है वो सख्त किया जाए, उनके खिलाफ कानून का घेरा तंग किया जाए। तो ऑब्वियसली उस प्रेस रिलीज में मैंने तभी अपना एनालिसिस यही दिया था कि मुराद जो है वो क्लियरली इमरान खान की तरफ इशारा किया गया था, टॉप लीडरशिप की तरफ इशारा किया गया था कि अब उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा।
तो मैं दोबारा अपनी खबर पे कायम हूँ कि इसी जून के महीने में या सितंबर के दूसरे हफ्ते में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होनी है। अगर जून में हो गई तो ठीक है, ना हुई तो फिर जुलाई अगस्त का इंतज़ार किया जाएगा और फिर सितंबर के दूसरे हफ्ते में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तारी के बाद फिर नाअहली और फिर जेल, वो लंबा चौड़ा काम है। उसके बाद फिर एक लंबी जो है मेरा से खान साहब को एक पी काटनी पड़ेगी। और मीनवाइल अब दोबारा खबरें ये सामने आना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान, अब यानी कि ये भी फैलाया जा रहा है खबरें इस तरह की भी, यानी कि खान साहब ने खुद रब्ते किए हैं कि भाई मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे नायल करके जेलों में मत डाला जाए। अब वो खुद जो है वो ज़ुबान से ओपनली कहना नहीं चाह रहे ताकि उनके ऊपर डील का ठप्पा न लगे बेचारे के, गवर्नमेंट खुद ही उन्हें उठा के कहीं बाहर भेजे। इस तरह की गवर्नमेंट हुकूमती साइड से इस तरह की खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं। मेरे पास इस वाले से तस्दीक नहीं है, लेकिन मेरे पास तो कल तक इमरान खान की जो तकरीर है वो मौजूद है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, मैं पाकिस्तान के अंदर ही रहूँगा, यहीं पर तमाम केसेस का सामना करूँगा, फेस करूँगा। एक चीज़ जो है जिससे कल इमरान खान काफ़ी कमज़ोर नज़र आए अपने पॉलिटिकल स्टांस के ऊपर और अपनी सियासी जो उनकी एक पोजीशनिंग थी उस पर वो थोड़े से वीक नज़र आए। जब उन्होंने कहा कि मैं तो बात करना चाहता हूँ लेकिन मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा, वो एक बेबसी और लाचारगी जो है इमरान खान के जो है एंड पे वो दिखाई दे रही थी। ज़ाहिर उनकी पार्टी टूट रही है, शराजा बिखर रहा है बुरी तरह से। फ़र्द वाहिद कभी भी कुछ भी नहीं हुआ करते, आप जितना भी कह लें इमरान खान की पॉपुलैरिटी एवरीथिंग, बट यह है कि पार्टी चलाने के लिए आप एक बंदा जो है वो कुछ भी नहीं होता। ये कह देना कि मैं अपने कारकुनान को टिकट दे के इलेक्शन में जितवा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो इलेक्टेबल्स हैवी वेट्स जो हैं पार्टी से अलग हो रहे हैं, इनका अपना वोट बैंक ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही ज़ीरो पे खड़े थे और इमरान खान का वोट बैंक मिलने के बाद ये तगड़े पॉलिटिशियन बन गए। इनका अपना भी अपने अपने हलकों के अंदर कोई अगर लाख वोट लेता है, वो बंदा लाख लेके जीत रहा है, तो उसमें से अगर 70,000 वोट पीटीआई का या 75,000 वोट पीटीआई का, तो 20-25,000 वोट उसका अपना ज़ाती भी है। ये लोग पुराने सियासतदान हैं, तो वो अपना वोट बैंक उनका अलग है। और फिर अगर आप किसी कारकुन को, आम कारकुन को देते हैं, टिकट देते हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि आधा इलेक्शन आपका होता है इलेक्शन डे से पहले का, आपकी कंपेन पे मुनहसर होता है, और आधा इलेक्शन आपका इलेक्शन डे पे होता है। आधा इलेक्शन आपने इलेक्शन डे पे लड़ना होता है, आपने इलेक्शन मैनेज करना होता है, किस तरह से वोटर्स को घरों से निकाल के लेके आना, उनको ट्रांसपोर्ट देनी, उन्हें खाना देना, फिर शाम को वोटों की गिनती के ऊपर पहरा देना, रिजल्ट्स की मैनेजमेंट, सारे ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आधा इलेक्शन आपका इलेक्शन डे पे होता है। तो एक कारकुन के लिए, एक आम बंदे के लिए इस चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल है, इलेक्शन की साइंस को। तो वो इलेक्टेबल्स जो होते हैं, तगड़े सियासतदान रवायती, वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मकबूलियत, पॉपुलैरिटी, वोट बैंक होने के साथ साथ उसको इंतखाबी नताइज में बदलना, वहाँ तक उसे लेके जाना, वो मेरे ख्याल से एक आम कारकुन नहीं कर पाएगा। तो ये चैलेंजेस खान साहब को भी नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से अब वो थोड़ा सा ज़रा एक स्टेप पीछे अपने हटे हैं मौक़िफ़ से। यानी मौक़िफ़ से मुराद ये है कि अपनी जो उनकी एक वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे थे, अब वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात कर रहे हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लियर है कि बातचीत नहीं होगी अब कोई भी। अब मामला आगे बढ़ेगा और इमरान खान के ऊपर जो क्रॉस की मैं बात करता हूँ, हमेशा की जाती है कि इमरान खान खुद भी कहते हैं कि मेरे ऊपर क्रॉस जो है वो लकीर खींचती गई है। ये कौन होते हैं लकीर खींचने वाले? में लकीर नहीं खींचते तो आवाम लकीर खींचेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से हम ये अक्सर कहा करते थे। ये है तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, मगर है कड़वा सच है, हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर आप जितने भी पॉपुलर हो जाएं, ये एक रियलिटी है, इसको आपको मानना पड़ेगा। ये सच है, ये दुरुस्त है, ये नहीं अच्छी है बात है, ये बुरी बात है, ये आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत के साथ आपको कबूलियत भी चाहिए होती है। कबूलियत अगर ना हो तो आपकी मकबूलियत आपके किसी काम नहीं आती। तो ये चीज़ खान साहब ने मिस की है। बहरहाल अब ये सारे मामलात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। मैं तो ये चीज़ें 9 मई के बाद जो खान साहब के, 9 मई की पैदाइश में जो खान साहब के खिलाफ मामलात हैं कानूनी, वो मैं आने वाले दिनों में तेज़ होते देख रहा हूँ। और इसमें गिरफ्तारी और नाअहली का मामला भी इसी के अंदर ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्या होता है, आपको इंशाल्लाह उस पर अपडेट करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।